जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे तथ्यों से आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूं कि अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो हो सकता है आप भी अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। ठीक है, मेरा शुरू से एक लक्ष्य रहा है कि हर कुछ दिनों के बीच में, कुछ टाइम के बीच में आप लोगों के बीच एक मोटिवेशन वीडियो लेकर आऊं, क्योंकि अधिकतर होता है जब हम लंबी तैयारी करते हैं तो हम थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लगते हैं, थोड़ा सा हमारा माइंड डाइवर्ट होने लगता है, तो उस टाइम ये मोटिवेशनल वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। और इस समय जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है, सबके सब इस टाइम थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चले गए हैं, या बोल सकते हैं कि थोड़ा मोटिवेट फील कर रहे हैं। तो वो आप लोगों के लिए इस टाइम ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। हालांकि ये वीडियो सभी के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलने वाला है, थोड़ा मोटिवेशन फील होने वाला है, आप लोगों को आपकी जो कमी है वो आप लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो कृपया करके अंत तक वीडियो जरूर देखना, आपको समझ में आएगा कि आप भी खुद ये गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो इस टाइम पे सीजी पुलिस या फॉरेस्ट की या किसी भी वर्दी वर्दी वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स है जो मैं उनके लिए एक्स्ट्रा इसमें मेंशन किया हूँ। तो सबसे पहले जो तीन गलती की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोग तीन गलती कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी सरकारी नौकरी का सपना सपना ही रह जाए। ठीक है, हालांकि ये कई लोगों को बुरा लग सकता है सुनने में, लेकिन ये कड़वा सत्य है। देखिए, जब आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सपोज उसमें अगर 100 वैकेंसी आई है और भरते कितने लोग हैं, 2 लाख लोग, तो 1,99,900 लोगों का सपना सपना ही रह रह जाता है, और सिर्फ 100 लोग उसमें सक्सेस पाते हैं। ठीक है, तो यही आप लोगों को जो 1,99,900 और 100, इनके बीच में जो फर्क है ना, वही यही सब आप लोगों को वहां पे बदलना है। ठीक, तो जो प्रमुख गलती है तीन, मैं उनको बताता हूँ। सबसे पहली गलती के सामने इलेक्शन आ गया है, तो अभी कुछ आचार संहिता की वजह से एग्जाम्स उतने हो नहीं रहे हैं, जो पहले से मेंशन थे वो हो रहे हैं, बाकी हो नहीं रहे हैं। तो और साथ में आप लोगों का ये भी कि आप लोगों को फॉर्म कई लोगों के नहीं भरा पाए, सिर्फ नोटिफिकेशन आया, तो इन सब चीज़ों से आप लोग अपने आप को थोड़ा सा वो कर लिए कि अभी तो होने ही वाला नहीं है कुछ। सबसे बड़ी गलती ये गलती मत करिए, यकीन मानिए, क्योंकि आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है, चाहे 4,000 पोस्ट हो चाहे 6,000 पोस्ट हो, अगर सिलेक्शन लेना है तो औरों से बेहतर बनना पड़ेगा। और लोग जो हैं आप लोग से छुप के कितना मेहनत कर रहे हैं उसमें तो आप compete नहीं कर सकते, लेकिन जो सामने आप लोगों के मेहनत करते हैं उनसे उनको तो एटलीस्ट आप लोग बीट कर पाइए, तब जाके आप लोग उनके बराबर या उनसे ऊपर निकल पाएंगे। पहली गलती। दूसरी गलती, इन्हीं सब कारणों से आप लोग अपनी पढ़ाई को बर्बाद कर दिए हो। जो अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे पीएससी की हो, चाहे व्यापम की, चाहे कोई भी विभिन्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के सामने चुनाव आ गया, कोई पेपर नहीं है, 6 महीने तक पेपर नहीं होगा, साल भर तक पेपर नहीं होगा, ये मन में डाल लियो आप लोग। तो आप लोग जो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा बाद में डिसएडवांटेज देगा। तीसरी चीज़, कई लोग अलग ही अलग दुनिया में रह रहे हैं। कुछ लोगों का है कि अभी दिवाली मना लेते हैं, कुछ लोगों का है कि त्योहारों का सीज़न है तो अपना कुछ और काम कर लेते हैं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कोर्ट वोट के केस जो चल रहे हैं कि उनके देख लेते हैं। तो देखिए यार, ज़िंदगी चलती ही रहेगी, आपको अपने लक्ष्य से नहीं हटना है। जो होना है वो होकर रहेगा, त्योहार है, दिवाली वो आएगी और चले जाएगी। आप लोगों के मन में ये रहना चाहिए कि इस दिवाली को हमको सेलिब्रेट नहीं करना है, हमको अगली दिवाली को सेलिब्रेट करना है, वो भी जॉब के साथ करना है। क्योंकि जो तैयारी करते हैं ना, उनको जो तैयारी करते हैं उस टाइम की दिवाली से कभी मतलब नहीं रहता उनके। हर साल उनके दिवाली के टाइम पे यही मन में रहता है कि जब जॉब लग जाएगी तब मैं दिवाली मनाऊंगा, और उसको मनाने का जो मजा है ना वो कुछ अलग ही है। तो ये अपने मन में सोच रखिए। मैं अभी फ़िलहाल देख रहा हूँ जाके काफ़ी जगह में कि ग्राउंड जो है, जब नोटिफ़िकेशन आया था तब काफ़ी भरे हुए थे। अब इस टाइम पे देख रहे हैं ग्राउंड पूरे के पूरे खाली है। 2-4 लोग रहते हैं ग्राउंड में, जाके पूछो तो उन लोग यही रीज़न बताते हैं कि भैया वो 2-4 दिन का उन लोग का जोश था, अब तो आ नहीं रहे हैं, यही वाला चल रहा है। लाइब्रेरी में वही हाल है। लाइब्रेरी में पिछले कुछ टाइम पहले काफ़ी भीड़ रहती थी, अब लाइब्रेरी खाली हो गए हैं। तो आप लोग खुद मौका दे रहे हो उनको आगे बढ़ने का, वो आपसे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप मौका दे रहे हो, आप पीछे हट रहे हो और आप उनको मौका दे रहे हो। अगर फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को अपना जगह बनाना है तो आप लोगों को इन लोगों को तो एटलीस्ट बीट करो जो आपको सामने दिख रहे हैं। बाकी जो नहीं दिख रहे हैं उनको तो आप लोग बीट कैसे करोगे, वो आपकी की प्लानिंग है। लेकिन जो आपके सामने दिख रहे हैं, जो ग्राउंड में दिख रहे हैं, जो आपको लाइब्रेरी में दिख रहे हैं, या जो आपको मेहनत करते हुए दिख रहे हैं कहीं पर भी, उनके जितना आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये सोचो। ठीक है, ये मत लाना कभी मन में कि हम तो उनसे होशियार हैं तो हम नंबर लेंगे, कभी पता नहीं चलता कितने दिन के अंदर वो आपसे आगे निकल जाएगा, आप पीछे हो जाएंगे। तो चीज़ें आप लोगों को समझनी है।
और लाइफ है ये, 2-4 साल की सी बात रहती है। अगर 2-4 साल में आप बन गए तो बन गए, नहीं बने तो कुछ भी नहीं रहता। सब ये आपको जितना भी आपने पुरानी पढ़ाई करी है सब एक साइड से बर्बाद हो जाता है। हालांकि लेक्चरर्स वाली बात अलग रहती है कि आपका ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, ज्ञान कभी ना कभी काम आता है। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप 4-5 साल के अंदर कुछ बन गए तो बन गए, नहीं तो जो आपके 4-5 साल ये जो अपने पढ़ाई करके बर्बाद करें ये ना वापस आते हैं, ना इसका कोई आउटपुट मिलता है। तब आपको पछतावा होता है, काश मैं उस टाइम बिजनेस या कुछ और कर लेता तो शायद आज मैं इसमें आगे बढ़ जाता। लेकिन ये समय वापस नहीं आता है। आप अगर इन समय के अंदर कुछ बन गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बन पाए तो यही जिंदगी भर आपको पछतावा होते रहेगा कि काश हम लोग उस टाइम और मेहनत कर लिए रहते, काश हमको कोई समझाने वाला होता, काश हमको कोई रास्ता बताया होता। ठीक है। एक चीज यहाँ पे और कहूंगा मैं कि काफी लोग ऐसे सोचते हैं, सबके मन में ये आता है, कई लोग में से इस चीज को रिवील भी किए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग ये सोचते हैं कि जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप देखते हैं कि ये सपोज ये इंसान टॉपर था, तो आपके मन में आता है काश ये मेरे को पहले पता चल जाता कि ये टॉपर होता तो इसके साथ मैं भी तैयारी कर लिया होता, ये जितने घंटे पढ़ता मैं भी इसी के साथ उतने घंटे पढ़ता। अगर मेरे को ये पता पहले से होता कि ये टॉप करने वाला है, ये टॉपर है, तो इसी के साथ मैं पढ़ता, ये जितने घंटे पढ़ता उतने घंटे मैं पढ़ता, ये जितने घंटे मेहनत करता उतने घंटे मैं मेहनत करता। ये सबके मन में कभी ना कभी आता है रिजल्ट देखने के बाद। तो आप लोग यही समझो कि जो आपके सामने ग्राउंड में मेहनत कर रहा है या आपके सामने कहीं पे बैठ के कोई पढ़ रहा है, चाहे घर में हो चाहे लाइब्रेरी में हो, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं जो आपके घर में पढ़ते हैं, आपको पता रहता है वो कितने घंटे पढ़ रहा है उसके बाद बाहर निकल रहा है। तो आपको जब पता है कि वो इतने घंटे पढ़ रहा है तो आप कोशिश करिए उससे 1 घंटा ज़्यादा मेहनत करने का, चाहे किसी भी फील्ड में मेहनत हो, लेकिन 1 घंटा उससे ज़्यादा मेहनत करने का, तब आप उसको बीट कर पाएंगे। ठीक है। और जब आप उसको बीट कर पाएंगे तब जाके आप कैपेबल हो पाएंगे किसी टॉपर को बीट करने का। तो कंपटीशन इतना आसान नहीं है। हर साल लाखों लोगों के सपने टूटते हैं, हर साल लाखों लोग गिव अप करते हैं, और आपको अगर सपना नहीं तोड़ना है, गिव अप नहीं करना है, तो उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। ये मस्ट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप लोग उस लेवल का मेहनत नहीं कर पा रहे तो सोचिए कि या तो मेहनत कर लेते हैं या लाइन चेंज कर देते हैं। ठीक है। दो ही ऑप्शन है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा लाइन चेंज करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है, या तो मेहनत कर लो उस लेवल की या लाइन चेंज कर लो। ठीक है। दोनों चीज में आप लोगों का ही फायदा है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत पढ़ के 2-4 घंटा 3 घंटा 1 घंटा पढ़ के सोचते हो कि मेरा फ्यूचर बन जाएगा, तो अपने आप को झूठ बोल रहे हो, अपने साथ झूठ बोल रहे हो, बेवकूफ़ अपने आप को बना रहे हो, अपने घर वालों को झूठ बोल रहे हो, और कुछ भी नहीं है। कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि दिन रात एक करना पड़ेगा तब जाके आपके हाथ में सक्सेस मिलेगी। ठीक है। इतना सब करने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं रहती कि सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इतना सा करने के बाद कहाँ से मिलेगा। बातों की अहमियत को समझिए, समय का जो नजाकत है, समय की जो अहमियत है उसको बहुत गंभीरता से लीजिए। 21 से लेके 25 26 27 आज के डेट में तो लोग 30 तक जाते हैं। ठीक है। तो ये जो पीरियड है यहाँ पे आप लोग अगर पढ़ लिए कुछ कर लिए तो ठीक है। जहां से आपका 26 27 होता है ना उसके बाद टेंशन आना चालू हो जाता है, लाइफ के प्रेशर्स बढ़ना चालू हो जाते हैं। और 30 में भले आपको लगते हैं कि 30 में भी आज के डेट में लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछिए उनके अंदर क्या बीत रही है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे ऊपर डेडलाइन तैयार है। ठीक है। हमको इसके अंदर इतने के अंदर 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इस तरीके से डेडलाइन लेके पढ़ते हैं और तमाम जिंदगी के टेंशन लेके पढ़ते हैं, घर का टेंशन, फ्यूचर का टेंशन, हर टेंशन लेके पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको अगर नहीं गुजरना है तो अपने लाइफ में अच्छे से सोचिए क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, उन गलती को सही करिए। मैंने ये 3 गलती गिनाई है, आप लोग और गलती गिनिए अपने अंदर कि आप लोगों के अंदर क्या कमियां हो रही हैं, क्या कमियां आप दूर कर सकते हैं, और उनको पूरा ओवरकम करके अपने आप को बेहतर परफॉर्मर बनाइए। साथ में इस समय को प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि चुनाव हो चाहे कुछ भी हो, देखिए कुछ भी हो तो कभी भी समय रुकता नहीं है। मैं आप लोगों को बोलूं, चाहे चुनाव हो चाहे सब निकल जाता है, लेकिन आप उस समय में अपने आप को कितना निखारें हैं, कितना यूटिलाइज करें उस चीज़ों को, वो डिपेंड करता है। तो ये समय भी निकल जाएगा जो चुनाव का समय है, आचार संहिता का समय है, और फिर एक समय के बाद फिर बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। तब तक आप अपने आप को इतना बना लीजिए कि आप बस ये वेट कर रहे हो कि एक वैकेंसी तो है, मैं अपने आप को तो सेलेक्ट करा ही लूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से एटीट्यूड रखिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।